आज की वीडियो में आप लोग एक ऐसा हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट देखने वाले हो जिस रिजल्ट के लिए लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, फिर भी ऐसा रिजल्ट नहीं मिलता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये रिजल्ट बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में आया है। हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज्यादा बेटर होंगे। आज की वीडियो में बेसिकली हम एक पेशेंट की जर्नी देखने वाले हैं जिन्होंने अपना 18 रुपीज पर ग्राफ्ट में ट्रांसप्लांटेशन करवाया था, और जानेंगे कि क्या इतने अफोर्डेबल प्राइस में सच में वैसा रिजल्ट आता है जैसा रिजल्ट हमें दिखाया जाता है अगर हम इंटरनेट में सर्च करते हैं या फिर हम ऑफर्स की तरफ जाते हैं। तो बेसिकली आज की वीडियो थोड़ी कैजुअल होने वाली है। वीडियो में हम कुछ बातें करेंगे और रिजल्ट को देखेंगे और जानेंगे कि कहाँ से इन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, कितना खर्चा लगा टोटल ट्रांसप्लांट का, राइट, सिर्फ सर्जरी के खर्चा नहीं, सर्जरी के अलावा भी जो खर्चा हुआ उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हो और आप कंफ्यूज्ड हो आपको कितने ग्राफ्ट लगेंगे, आपका ट्रांसप्लांटेशन में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए भी कि नहीं, और आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो, तो आप हमारी वेबसाइट www.besthairhelp.com पर विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांटेशन 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे, जैसे कि काफी लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहां पे जाके हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। सो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेशेंट की बिफोर द सर्जरी की कंडीशन के बारे में। ट्रांसप्लांट से पहले पेशेंट की क्या कंडीशन थी वो देख लेते हैं एक बार। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। जब सब्सक्राइबर ने हमें कॉन्टैक्ट किया था, ये राजस्थान से थे और राजस्थान में अपना ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहते थे। ट्रैवलिंग इनका मेजर इशू था नहीं। जब इन्होंने कॉन्टैक्ट किया था तो उन्होंने बताया था कि हम ट्रैवल करके कहीं और भी जा सकते हैं, लेकिन हमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे। सो ये ट्रैवल करने के लिए भी रेडी थे, लेकिन इन्होंने फाइनली जयपुर में अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया 18 रुपीज पर ग्राफ्ट में। कॉस्टिंग के बारे में पहले बात कर चुके हैं। काफी लोग सोच रहे होंगे 18 रुपीज पर ग्राफ्ट में ट्रांसप्लांटेशन होता है तो रिजल्ट भी उसी हिसाब से आता होगा। ऐसा नहीं है। हमने चैनल में काफी रिजल्ट शो करे हैं जहाँ पे 15 रुपीज पर ग्राफ्ट में भी ट्रांसप्लांट हुआ है और रिजल्ट आप लोगों ने देखा है कैसा आता है। खैर, हम पेशेंट की बात करते हैं तो ट्रांसप्लांट से पहले अगर आप देख सकते हैं तो फ्रंटल हेयर लॉस इनको पूरा हो रखा है, मतलब फ्रंट से लेके मिड स्कैल्प तक पूरी, ऐसा भी नहीं कि हेयर लाइन रिसीड हुई हो, पूरा फ्रंटल हेयर लॉस ही हो चुका है। आप लोग फोटोज में देख सकते हैं टेम्पल्स पूरे जा चुके हैं। और क्योंकि पेशेंट्स में क्या होता है, बीच में थिनिंग रहती है, मतलब रिसीडिंग हेयर लाइन का अगर इशू हो तो पतले पतले बाल बीच में रहते हैं, लेकिन इनका पूरा का पूरा बॉल्ड हो चुका है। और ये बहुत आइडियल पेशेंट्स होते हैं। ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं इनमें ट्रांसप्लांटेशन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होता है। और इन्होंने बताया था कि जेनेटिकल इनका हेयर लॉस था, मतलब इनकी फैमिली में हिस्ट्री रही है हेयर लॉस की। इनके फादर को हेयर लॉस था, इनके ग्रैंडफादर को हेयर लॉस था, इनके जो ब्रदर है उनको भी हेयर लॉस है। सो ये एक जेनेटिकल हेयर लॉस था। तो इनकी कोई भी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं थी, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं थी कि मुझे बहुत ज्यादा एग्रेसिव हेयर लाइन चाहिए। बस बेसिकली ये अपना हेयर लॉस कवर करना चाहते थे और एक ऐसी हेयर लाइन चाहते थे जो नेचुरल लगे। ऑलमोस्ट हम सबकी यही डिमांड रहती है। बट जो यंगर पेशेंट्स होते हैं 25 साल से कम, उनकी एक एग्रेसिव हेयर लाइन का बहुत ज्यादा डिजायर रहता है। और कई बार क्या होता है, वो गलती भी कर बैठते हैं इन चीजों के लिए, क्योंकि वो डॉक्टर को इंसिस्ट करते हैं कि मेरी एग्रेसिव हेयर लाइन बना दो। अब डॉक्टर पहले तो मना करेंगे एग्रेसिव हेयर लाइन ना बनाओ, लेकिन जब वो बहुत ज्यादा इंसिस्ट करते हैं तो डॉक्टर उनकी बात मान के एक ऐसी हेयर लाइन बना देते हैं जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होती है। और बिलीव मी, जब रिजल्ट आता है, जब ट्रांसप्लांटेशन के 6-7 महीने बाद रिजल्ट आएगा, वो बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल लगती है। कोई भी देख के बता देता है कि यार ट्रांसप्लांटेशन हुआ है। हमें काफी लोग ऐसे भी कॉन्टैक्ट करते हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा एग्रेसिव हेयर लाइन बना ली होती है, लेकिन अब उनके पास ऑप्शन ही नहीं बचता। अब हेयर लाइन पे एग्रेसिव बन गई, अब दो ऑप्शन है, या तो आप इसको रिपेयर करवाओ, जो कि थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है, क्योंकि उसमें आपके पहले जो नई हेयर लाइन बनाई है वहां से ग्राफ्ट निकालेंगे, फिर उन ग्राफ्ट को कहीं पीछे लगाएंगे, देन 3 महीने बाद दोबारा से आपकी एक नई हेयर लाइन बनाई जाएगी। तो वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है कि उस चीज को आप अडॉप्ट कर लो। अगर आपको कोई टोक भी रहा है तो उस चीज को आप एक्सेप्ट करिए कि हाँ, आपसे गलती हुई थी। अब इन पेशेंट की बात करें तो इनकी हेयर लाइन को ज्यादा नीचे नहीं बनाया गया है। इनके फेशियल स्ट्रक्चर को देख के हेयर लाइन बनाएंगे और इनके एज ग्रुप को भी देख के हेयर लाइन बनाएगी। टेम्पल क्रिएशन, अब आप बोलोगे 35 प्लस से टेम्पल क्रिएशन की जरूरत नहीं थी। देखिए, इनका टेम्पल क्रिएशन इसलिए किया गया क्योंकि इनके टेम्पल्स पूरे रिसीड हो गए थे। बिलीव मी और नॉट, अगर आपके टेम्पल पूरे ही रिसीड हो गए ना तो फिर आप बॉल्ड ही दिखोगे, चाहे आप अपनी हेयर लाइन भी रिपेयर करवा लो। कुछ केसेस में टेम्पल क्रिएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ पे आपका टेम्पल पूरा ही पीछे तक रिसीड हो गया, वहां पे आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचेगा। इनका टेम्पल देखिए पूरा ही रिसीड हो चुका था, तो इनका टेम्पल क्रिएशन किया गया। इन्होंने इंसिस्ट नहीं किया था टेम्पल क्रिएशन के लिए, लेकिन फिर भी इनके लुक्स को देखते हुए इनका टेम्पल क्रिएशन किया गया था। सो अगर आप भी राजस्थान से हो या आसपास वाली जगह से हो, ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हो, कंफ्यूज्ड हो, तो आप भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो बेस्ट हेयर हेल्प में, ताकि आप भी सिर्फ एक बार ट्रांसप्लांटेशन करवाओ और एक ही बारे में आपका रिजल्ट ऐसा है कि आपको बार बार ना करवाना पड़े।
अब चलते हैं आफ्टर द सर्जरी की कंडीशन को देखते हैं। देखिए इनका ट्रांसप्लांटेशन एक दिन में पूरा का पूरा हो गया था। अगर आप आफ्टर द सर्जरी की कंडीशन देखो तो इनके लगभग 4000 ग्राफ्ट्स लगे थे। अब आप बोलोगे इनका हेयर लॉस फ्रंट में हुआ था तो पीछे तक बाल क्यों लगाए गए? मतलब आप फोटोज में इजीली विजिबल है कि इनका फ्रंट से लेके पीछे बैक तक क्राउन तक ट्रांसप्लांटेशन हुआ है। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, इनका फ्रंटल हेयर लॉस हो रखा था, लेकिन इनका जो पीछे वाला एरिया था इन पेशेंट का उसमें भी काफी ज्यादा थिनिंग आ चुकी थी, जिस वजह से इनकी फ्रंटल हेयर लॉस को तो बहुत अच्छी तरीके से कवर किया गया। आप देख सकते हैं फ्रंट में बहुत डेंसली ग्राफ लगाए गए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था। उसके बाद पीछे जो एरिया है, पीछे वाला एरिया, उसके मिड स्कैल्प की अगर पीछे आप ध्यान दें तो वहां पे स्प्रेडिंग में ग्राफ लगे हैं, मतलब बहुत ज्यादा डेंस पैकिंग नहीं की है, स्प्रेडिंग में ग्राफ लगे हैं। और वो सिर्फ इसलिए लगे हैं कि अगर इन फ्यूचर पीछे भी हेयर लॉस होता है तो ये जो न्यू ग्राफ्ट है वो बॉल्डनेस को कवर कर लेंगे, तो दिखने में ऐसा नहीं लगेगा 3 से 4 साल बाद कि पीछे वाला एरिया में बाल झड़ चुके हैं। और इस चीज के लिए पेशेंट ने इंसिस्ट किया था कि मेरे पीछे भी थोड़े ग्राफ्स लगा दो, अगर फ्यूचर में बाल झड़ते हैं तो वो चीज कवर्ड रहे। टेम्पल्स आप देखें काफी अच्छी तरीके से बनाए गए हैं। अगर हम टेम्पल्स की तरफ ध्यान दें, प्रॉपर एंगुलेशन हुआ है, डायरेक्शन का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है। और अभी जब आप रिजल्ट देखोगे आप समझ जाओगे कितने अच्छे तरीके से इनका ट्रांसप्लांटेशन हुआ है। अब चलते हैं डोनर एरिया की तरफ। अगर आप डोनर एरिया की तरफ ध्यान दो तो एक्सट्रैक्शन सिर्फ सेफ जोन से हुआ है, राइट। आप देखिए बहुत सेफ जोन से एक्सट्रैक्शन हुआ है। और ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक्सट्रैक्शन हमेशा सेफ जोन से ही होना चाहिए। अगर अनसेफ जोन से एक्सट्रैक्शन हो गया ज्यादा ग्राफ निकालने के चक्कर में तो कुछ टाइम बाद वो बाल झड़ जाते हैं, चाहे आप कहीं भी लगा लो ग्राफ, वो बाल झड़ने ही झड़ने हैं। और ये सबसे बड़ा रीजन होता है फेल हिल ट्रांसप्लांट का। आप देखे होंगे ना ऐसे केसेस जहाँ पे पेशेंट ट्रांसप्लांट कराते हैं, 2-3 साल बाद उनके बाल वापस से झड़ जाते हैं। वो बोलते हैं कि ट्रांसप्लांटेशन में ऐसे ही होता है भाई, 2-3 साल बाद बाल झड़ जाते हैं। ये झूठी बात है कि लाइफ टाइम आपके बाल रहेंगे। ट्रांसप्लांट के देखो मेरा 2 साल में बाल झड़ गए, राइट। तो ये एक फिर मिथ बन जाता है, जबकि ऐसा नहीं होता। जो बाल 2 साल बाद आपके झड़ रहे हैं तो आप समझिए वो बाल वो थे जो अनसेफ जोन से निकालेंगे। अगर सेफ जोन से एक्सट्रैक्शन होता तो बाल झड़ते ही नहीं। हमने ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं जिनका 15 साल पहले ट्रांसप्लांट हुआ था और अभी भी उनके बाल वैसे ही मेंटेन्ड है, जस्ट बिकॉज उनका एक्सट्रैक्शन सेफ जोन से हुआ था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक्सट्रैक्शन हमेशा सेफ जोन से होना चाहिए। अगर इन पेशेंट का एक्सट्रैक्शन सेफ जोन से नहीं होता तो ऑब्वियसली इनके बाल भी 1-2 साल बाद झड़ जाते हैं। तो गाइस जैसे कि आपने अभी बिफोर द सर्जरी की कंडीशन देखी और आफ्टर द ट्रांसप्लांटेशन की कंडीशन देखी, सिर्फ 18 रुपीज पर ग्राफ्ट में ट्रांसप्लांट हुआ था। अब चलते हैं रिजल्ट की तरफ, जो इनका 6 महीने का रिजल्ट है। तो अब आप फोटोज में देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आया है, राइट। ये एग्जाम्पल है कि क्यों हम बार बार बोलते हैं कि अफोर्डेबल प्राइस में भी अच्छा ट्रांसप्लांट होता है, और क्यों हम केस स्टडीज आपके लाते हैं। इसीलिए लाते हैं ताकि आपको सिर्फ हम बोले ना, आपको दिखाएं भी और आपको ये चीज पता लगे कि अफोर्डेबल प्राइस में भी ट्रांसप्लांट होता है, लेकिन हमें क्लिनिक को सही चूज करना है। देखिए हेयर ट्रांसप्लांटेशन कोई प्रोडक्ट नहीं कि इसका सेम ही प्राइस होगा हर जगह। ये एक सर्विस है जिस वजह से इसके प्राइसेस हर जगह अलग अलग होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो सारे अफोर्डेबल प्राइस वाले क्लिनिक्स है वो बेकार रिजल्ट दे रहे हैं, या फिर जो बहुत एक्सपेंसिव क्लिनिक्स है वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। ऐसा नहीं होता। रिजल्ट दोनों जगह अच्छे आते हैं और दोनों जगह खराब भी आते हैं, बस आपको क्लिनिक अच्छा चूज करना है, राइट। अब इन पेशेंट की बात करें, उन्होंने जयपुर में ट्रांसप्लांटेशन करवाया था लगभग 6-7 महीने पहले और 18 रुपीज पर ग्राफ्ट में ट्रांसप्लांटेशन हुआ था और रिजल्ट आपके सामने है। मतलब कोई भी देख के बता नहीं पाएगा कि इन्होंने ट्रांसप्लांटेशन करवाया था। अगर हम हेयर लाइन की बात करें तो देखिए बहुत नेचुरल हेयर लाइन है। टेम्पल क्रिएशन मैंने बताया था किया गया था, टेम्पल्स भी बिल्कुल नेचुरल आए हैं। डोनर एरिया की तरफ ध्यान दें, जो मैंने आपको एक्सट्रैक्शन के टाइम बताया था ना डोनर से कि सिर्फ सेफ जोन से एक्सट्रैक्शन हुआ था। अब डोनर देखिए पूरा का पूरा कवर हो चुका है। कौन देख के बोलेगा कि यहाँ से ग्राफ्ट्स निकाले गए हैं? क्योंकि कई बार क्या होता है, ओवर एक्सट्रैक्शन जब हो जाता है ना, ओवर हार्वेस्टिंग जिसको बोलते हैं, तो ट्रांसप्लांटेशन के 6-7 महीने बाद वहां पे गैप दिखता है। तो डोनर देख के कोई भी बता देता है कि या तो आपके डोनर से बाल झड़ गए या फिर आपने ओवर एक्सट्रैक्शन कर दिया, राइट। तो वो भी बहुत ज्यादा खराब लगता है। इसलिए बोलते हैं कि डोनर से सिर्फ उतने बालों का एक्सट्रैक्शन होना चाहिए कि जितने बालों को निकालने के बाद आपका डोनर कवर्ड रहे, राइट। इसीलिए डोनर के बाद हमेशा बियर्ड को प्रायोरिटी दी जाती है कि जितने ग्राफ्ट निकल सकते हैं डोनर से निकालो, उसके बाद बियर्ड से निकालो, राइट। ऐसा नहीं है कि डोनर में अगर 5000 ग्राफ्ट है तो 5 के 5 निकाल दिए। अगर 5 के 5000 ग्राफ्ट निकाल दिए तो डोनर खाली लगेगा, राइट। आप आगे से तो कवर्ड हो जाओगे लेकिन पीछे तो फिर वही बॉल्डनेस दिखेगी, तो उसका भी फायदा नहीं होता। अब एक और डाउट की तरफ बढ़ते हैं। काफी लोग बोलते हैं कि सर अगर हम पीछे से व्हाइट बाल निकाल के आगे लगाते हैं तो क्या वो बाल व्हाइट ग्रो करेगा या फिर ब्लैक आएगा? तो देखिए हम हमेशा बोलते हैं बालों की कैरेक्टरिस्टिक सेम रहती है। अगर वो व्हाइट बाल का एक्सट्रैक्शन हुआ तो वो आगे भी व्हाइट आएगा। और ट्रांसप्लांटेशन के बाद आप कलर करवा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप कलर नहीं करवा सकते, बट मेक श्योर कि वो अमोनिया फ्री कलर हो। सो गाइस ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो थोड़ी कैजुअल थी। आज की वीडियो में हमने एक रिजल्ट देखा जिन्होंने 18 रुपीज पर ग्राफ्ट में ट्रांसप्लांटेशन करवाया। अच्छा रिजल्ट था, काफी नेचुरल रिजल्ट था। उम्मीद करता हूँ आपको रिजल्ट पसंद आया होगा, वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, एंड अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी वीडियोस लाने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन में पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।